सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, जिसे देख के आपको काफी कुछ जानने को तो मिलेगा और काफी मजा आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं ये नहीं चाहती कि हम जो गिले शिकवे 2020 पूरा साल चलते रहे एक दूसरे की तरफ से, हम उसी पे रहे। एक पॉइंट बता दें कि जो आप समझते हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। देखिए, देर आर दो अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके बेसिस पे दे कैन कीप सिक्योरिटी इश्यूज असाइड एंड टॉक। एक, एनवायरमेंटल क्राइसिस जो पाकिस्तान में हो रही है, मतलब इट इज ट्रेजेडी। इतने सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोग पर असर हुआ है एंड उसका रैमिफिकेशंस आपके साथ नेक्स्ट ईयर की इकोनॉमी पे भी रहेगा। वो द फैक्ट कि पाकिस्तान में पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट डजंट मीन कि इट वाज नॉट ए मेजर शॉक। दैट्स वन। दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हेल्थ हेल्थ एनवायरनमेंट और ट्रेड पे तवज्जो दिए। साजिद साहब ने बहुत जबरदस्त बात बोली। आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान, चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। 2022 में दे हैव रीच्ड आई थिंक $100 बिलियन इन ट्रेड दोनों की तरफ से। और इनफैक्ट चाइना से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया को, वो बढ़े हैं इस साल 2022 में। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग टू क्लैशेस 2020 में और अभी भी इंडिया का और चाइना का ट्रेड चल रहा है। सो व्हाई कांट वी हैव द ट्रेड विद पाकिस्तान while they are having this नोक जोक। मुशर्रफ साहब ने एक बार उनसे एक डायलॉग में यहाँ पर वॉशिंगटन में बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के साथ 4 जंगें हुई हैं, उसके बावजूद वी टेंड टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया। लेकिन पाकिस्तान, इजराइल के साथ एक भी जंग नहीं हुई, बट वी डोंट हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एक अजीब सी ऑड सी चीज है ना। तो उस तरह से भी इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं बट ट्रेड रिलेशंस नहीं है आपके। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आपको पता है, टेक्स्ट बुक्स को ही ले लें आप, सिर्फ अगर इंडिया decides to just donate textbooks to Pakistan, it will transform the two relationships. साइंस के टेक्स्ट को, हिस्ट्री पे तो डिफरेंसेस आ जाएंगे, लेकिन खाली साइंस के एजुकेशन, स्टेम एजुकेशन में अगर पाकिस्तान रीचेस आउट टू इंडिया, इंडिया नीड्स टू एक्ट लाइक बिग ब्रदर। इसमें आई नीड टू से इट इज नॉट, इंडिया डजंट हैव गुड रिलेशंस विद मेनी कंट्रीज। अभी बांग्लादेश के साथ भी देख लें, बॉर्डर इश्यूज तो रिजॉल्व हो गए इंडिया के, बट चाइना से compete कर रहा है इंडिया फॉर बांग्लादेश। इट शुड नॉट। इसलिए इंडिया इज एबल टू हेल्प श्रीलंका, लेकिन वहां पे भी वो पोर्ट बना रखा है चाइना। सो इंडिया कैन नॉट बिकम ए ग्लोबल प्लेयर until it becomes the dominant player in its region, and it cannot become a dominant player in its region until it has Pakistan on its side. जयशंकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि this can't be an Asian century without India and China being on the same page. अगर इंडिया चाइना एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे तो ये एशियन सेंचुरी नहीं बनेगी। बट इंडिया कैनॉट बिकम ए ग्लोबल लीडर दैट वे विदाउट हैविंग पाकिस्तान इन इट्स कैंप। जिस दिन पाकिस्तान विल बिकम एन इंडियन एलाई, इंडिया विल बी द डोमिनेंट हेजेमॉन इन साउथ एशिया एंड ए मेजर पावर इन एशिया। ओके, ऑलराइट। तो ये एक चीज है। सो इंडिया हैज टू एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर। मतलब ये मेरी पोजीशन है। इंस्टेड ऑफ ये नोक झोंक के बजाय, इंडिया हैज टू say कि भाई okay, we will solve your problems, we are in a position to do that, rather than saying you are our problem, even if you are the problem. समझ रहे हैं ना? अगर even if Pakistan is the problem, India needs to step up. Unfortunately, इंडिया की जो डोमेस्टिक रेटरिक है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को हॉस्टेज कर दी है। जी दुरुस्त। डॉक्टर साहब, आपके इस जो आपने बयान किया, साजिद साहब आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। आपसे भी वही सवाल है कि कोई वन पॉइंट एजेंडा, कोई आप समझते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एनवायरनमेंट है या ट्रेड है जिसकी बिना पर हम ये कर सकते हैं और भी बातें की, तो आपके ख्याल में वो वन पॉइंट एजेंडा क्या हो सकता है कि जो दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब ले आए? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 76 ईयर्स पे, चाहे उस पे पॉलिटिकल हो, चाहे उस पे बजट हो, चाहे कुछ भी हो, जो मसला बना हुआ है, जो बना के रखा गया है,
वो कश्मीर का इशू है। और उस पर मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ पीरियड के अंदर द बोथ कंट्रीज दैट वर वेरी क्लोज टू एक्सेप्ट द टू कम टू द कंक्लूजन। मैं समझता हूं कि उसको वही कंक्लूजन जो उस वक्त भी था उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और इस या एक तो सोल्यूशन ये है, दूसरा सोल्यूशन ये है कि इसी स्टेटस को एक्सेप्ट करके ट्रेड शुरू करना चाहिए। यहाँ पे हमारे एक लिबरमैन थे सेनेटर, वो मैं उनकी बात बड़ी पसंद करता था। वो कहते थे जब ट्रेड करते हैं तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप आपके बड़े ग्रो करते हैं, और यह जब ट्रेड करते हैं तो आपका कल्चर ट्रैवल करता है। डॉक्टर साहब की बात बहुत खूबसूरत की है, मैं बल्कि उसको फर्दर कहूंगा कि ये बल्कि ना सिर्फ वहां से किताबें आए, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, हम रिलीजियस टूरिज्म शुरू करना चाहिए। हमारे देखें हमारा डीएनए सेम है, सदियों से हम इकट्ठे रहे, सदियों से हमारे मिजाज अच्छे एक जैसे हैं, खुराक एक जैसी है, कल्चर एक जैसा है, सोचें एक जैसी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपने 76 ईयर्स जंगें लड़ी, नफरतें प्रमोट की हैं, एक दफा मोहब्बत प्यार को, हार्मनी को भी एक चांस देकर देखना चाहिए मेरे ख्याल में। और ये देखना चाहिए, इट इज पॉसिबल। ये देखें ईस्ट वेस्ट जर्मनी के इतने सख्त हालात के बावजूद बेहतर हो सकता है। तो हमारा बॉर्डर चले जिस तरह भी रखना है बॉर्डर, लेकिन ट्रेड तो शुरू करें। ट्रेड आपकी मजबूरी है। मैं बल्कि एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से मैं पढ़ता हूं कि जब मुल्कों के दरमियान लाइनें लगाई जाती हैं वो ज्यादा डीप नहीं रह सकती, क्योंकि सदियों से हवाएं हैं, दरिया हैं, चीजें आर पार जा रही हैं, तो आपको सॉफ्ट करनी पड़ती हैं चीजें, मजबूरी है इस वक्त आपकी। और बिलखसूस उसमें ये मैं कहूंगा कि देखें मैं तो पाकिस्तान वाली साइड से भी बात करना चाहूंगा कि जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, आप इसको प्लीज, इसको पाकिस्तानियों को, जो मेरे भाई हैं खासकर जो इन अ पोजीशन, दे नीड टू थिंक अबाउट इट कि जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। और खासकर मैं समझता हूं बाजवा डॉक्टर के उस वक्त उनकी अप्रोच बिल्कुल ठीक थी कि एक बॉर्डर से रिलेशनशिप, करतारपुर वाली पे साइड पे रिलेशनशिप ठीक हो, ताकि वो अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर तवज्जो दे सकें। इस वक्त तो दोनों बॉर्डर्स की तरफ से गर्म हवाएं आ रही हैं और पाकिस्तान के मसाइल इतने गंभीर से गंभीर हो चुके हैं। 6-7 लाख की फौज है, 2 बॉर्डर्स पे किस तरीके से तवज्जो दे पाएगी, और इकोनॉमी के जो हालात आप सब कौन से ढके चुके हैं। तो इस पे बड़ी सख्त जरूरत है कि इस वक्त हमारी सियासी और अस्करी दोनों जो है वो तवज्जो दें। और खासकर मैं समझता हूं कि या मोदी साहब को इनवाइट करें या खुद जाएं वहां पे। और देखें पहले भी आपकी क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती रही है, जब आप एक इरादा कर लें जाना के रिलेशनशिप ठीक करने हैं तो चीजें जो है वो बहाने बन जाते हैं। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम, मेरे ख्याल में यू हैव टू टेक द स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो एतमाद का फैक्टर है, एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। और लेकिन उसके लिए आपको बेबी स्टेप्स लेने होंगे, एतमाद रिस्टोर करना होगा। उस पर एक स्टेप लिया था शहबाज शरीफ साहब ने, ट्रेड मिनिस्टर को भेजा था हाई कमीशन न्यू दिल्ली में, लेकिन आई थिंक ही हैज टू टेक द अनदर बेबी स्टेप टुवर्ड्स समथिंग, और भारत हैज टू स्टेप अप एट द सेम टाइम के। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने तो खैर बहुत ही माशाल्लाह, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब इज इंटेलेक्चुअल के पाकिस्तान को दे हैव टू अडॉप्ट एज अ यंगर ब्रदर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। दोनों साइडों से जब तक नहीं होगा ये ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। ठीक, हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट जो इन्होंने रिकमेंडेशन चंद पॉइंट जो हैं वो मैं व्यूअर्स के सामने दोबारा रखे देती हूँ। सिर्फ व्यूअर्स नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के जो करता धरता हैं और जो बहुत से ऐसे लोग के जो इस मीडिया पे नजर रखते हैं कि क्या ऐसी बातें, तो शायद अगर आप समझ लेंगे जो बातें की गई उसमें एक ये है कि ट्रेड बहुत जरूरी है, दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जो बुक्स हैं वहां पे साइंस की उनको अगर ट्रांसलेट किया जाए, अगर पाकिस्तान साइंस पढ़ना चाहता है और टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो फिर ये भी हो सकता है। फिर बात ये की गई कि भारत बड़ा भाई है, उसको बड़े भाई की तरीके से बिहेव करना चाहिए। फिर ये बात की गई कि पाकिस्तान को भी थोड़ी सी जरा जो डिटाई की एक सिचुएशन होती है उससे थोड़ा सा निकल कर आगे सोचना चाहिए, और खासतौर पर जो इस तरह के फैसले हैं वो सियासी होने चाहिए और सियासतदानों को करने चाहिए। और इसके अलावा जो भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट दोनों ऐसी पर्सनालिटीज हैं, यही वजह है कि मैंने ये डिबेट रखी कि जो दुनिया को देख रहे हैं और उनकी से है, और वो जो कह रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों पर्सनालिटी समझती हैं कि इस रीजन में ये कितना जरूरी है। तो होपफुली इसको देखा जाएगा, और दोबारा हम अगले साल भी एक ऐसी डिबेट रखेंगे तो उस पर देखेंगे हम कितना इस तरफ दोनों मुल्क एक दूसरे की तरफ बढ़ पाए हैं। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं अपने दोनों गेस्ट, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर मुक्तदर खान, थैंक यू सो मच
बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम, और साजिद तार साहब थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। Thank you so much.